हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग नवंबर 2021 में जो आरटीपी आईसीएआई ने रिलीज किया है उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़े। लिखा है एमएस श्याम टेक्सटाइल एंड कंपनी फाइंड द फॉलोइंग एरर्स इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले का एरर है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्या करने बोला है? जर्नल एंट्री पास करना है। 1 2 3 4 4 ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। हाउ विल द एबव एरर इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस? बोल रहा है बताइए ये जो एरर्स हैं वो ट्रायल बैलेंस को किस तरह से इंपैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 3। इन दी बुक्स ऑफ, क्या नाम है? एमएस श्याम टेक्सटाइल। जर्नल एंट्री। और हम लोग रेक्टिफिकेशन वर्किंग से करते हैं, तो हम लोग अपना वर्किंग बनाएंगे। जो बिना वर्किंग कर सकते हैं वो बिना वर्किंग के कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना वर्किंग करके करते हैं तो हम वैसे ही करेंगे। चलिए सबसे पहला पढ़े। ए परचेज ऑफ 4700 फ्रॉम मिस्टर एमएस टिम्बर एंड कंपनी was recorded in the accounts of MS Ginger and Company as rupees 7400. Day book entry has also been passed incorrectly. बोल रहा है परचेज किए हैं तो पहला एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू MS टिम्बर एंड कंपनी। कितने का? 4700 का। गलती क्या हुआ? बोल रहा है गलती से हम लोग किसके बुक्स में लिख दिए? एमएस जिंजर एंड कंपनी के बुक में। तो गलती हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू एमएस जिंजर एंड कंपनी। पैसा कितना लिख दिए? बोल रहा है दोनों में, डे बुक में भी और एमएस जिंजर में भी 74। रेक्टिफाई करो। परचेज परचेज एंट्री मैच कर रहा है, पैसा मैच नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या सीखे थे कि सर अगर एंट्री मैच करे और पैसा मैच नहीं करे तो करेक्ट वाले अमाउंट से रॉन्ग वाला अमाउंट माइनस कीजिएगा। तो सर 4700 में 74 को माइनस कीजिए, कितना आएगा? माइनस में 2700। दूसरा बात सिखाए थे कि अगर माइनस करने से नेगेटिव आ जाए तो करेक्ट में जो डेबिट था वो कहां चला जाएगा? क्रेडिट में। तो सर परचेज को कर देंगे क्रेडिट। रेक्टिफाइड को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये है रेक्टिफाइड। परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितने से? 2700 से। टिम्बर लिखना था, जिंजर लिखे हैं तो सर टिम्बर लिख दीजिए। कितने का? 4700। और जिंजर गलत है, ठीक कैसे करेंगे? डेबिट करके। और ये मैच कर गया। तो हम लोग का सॉल्यूशन में क्या जाएगा? नंबर 1 एमएस जिंजर एंड कंपनी डेबिट 74 टू परचेजेस 27 टू टिम्बर एंड कंपनी 4700। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास।
पहला हो गया। दूसरा, आइए सेकेंड नंबर पढ़े। लिखा है सेल ऑफ 9500 टू अमन ब्रॉस वाज रिकॉर्डेड इन मनन ब्रॉस एज 5900। बोल रहा है 9500 का सेल किए हैं अमन ब्रॉस को, गलती से वो मनन ब्रॉस के अकाउंट में लिख दिए 5900। डे बुक एंट्री हैज ऑल्सो बीन इनकरेक्टली पास। बोल रहा है सेल्स में भी गलत पैसा लिख दिए। आओ करेक्ट एंट्री लिखे। बेचे हैं किसको? अमन को। तो डेबिट क्या होना चाहिए? अमन ब्रॉस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का बेचे हैं? 9500। गलत क्या हुआ? बोला है अमन की जगह क्या लिख दिए? मनन। और पैसा कितना लिख दिए? 5900 टू सेल्स, दोनों में लिख दिए। रेक्टिफाइड, अमन को डेबिट करना था, नहीं किए, तो सर रेक्टिफाइड में अमन डेबिट होगा। 9500 सेल्स क्रेडिट करना था, सेल्स क्रेडिट किए हैं, लेकिन सर अमाउंट गलत है, तो करेक्ट वाले में से रॉन्ग को माइनस करो। 3600 रुपीज पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो सर वो क्रेडिट ही रहेगा, फिर जो जहां था वही है। कितना लिखेंगे सेल्स में? 3600। मनन रॉन्ग है, डेबिट में रॉन्ग है, ठीक कैसे करेंगे उसको? क्रेडिट करके 5900। तो ये हुआ हम लोगों का रेक्टिफाइड एंट्री। चलो सेकेंड नंबर का एंट्री सॉल्यूशन में, अमन ब्रॉस डेबिट 95 टू सेल्स 3600 टू मनन 5900 being rectified entry passed। थर्ड नंबर, लिखा है डिस्काउंट अलाउड 230 एज पर कैश बुक हैज बीन पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। बोल रहा है डिस्काउंट दिए हैं 230 का, तो सर डिस्काउंट को डेबिट करना था, गलती से कहां लिख दिए? कमीशन में। बट द कैश बुक टोटल शुड बी 320, लेकिन कैश बुक का टोटल कितना है? 320, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹90 टू अमन ब्रॉस हैज बीन ओमिटेड। 90 रुपया का हम डिस्काउंट लिखना ही भूल गए। हम बोले ओके चलो ठीक करें। पहला गलती क्या है? क्या इसमें दो गलतियां हैं? हां, इसमें दो गलतियां हैं। पहला गलती, डिस्काउंट दिए हैं तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 230। गलती क्या हुआ? हम कमीशन लिख दिए हैं डेबिट में 230, क्रेडिट नहीं पता। आगे बढ़ो, दूसरा गलती बोल रहा है एक और डिस्काउंट है 90 रुपया का, किसको दिए हैं? अमन को। बोल रहा है ये आप लिखना ही भूल गए, तो आओ रेक्टिफाई करें। डिस्काउंट डेबिट करना था, नहीं किए हैं, कर दो। पैसा बाद में। कमीशन डेबिट नहीं करना था, गलत है, क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। सेकेंड वाला, डिस्काउंट डेबिट करना था, नहीं किए, अमन क्रेडिट करना था, नहीं किए, सर दोनों को कर दो। तो ये वाला डिस्काउंट 230, ये वाला डिस्काउंट, दोनों को डेबिट अलग अलग करने से अच्छा पैसा जोड़ लो, और अमन कहां चला जाएगा? क्रेडिट में। तो ये हुआ रेक्टिफाइड। तो थर्ड नंबर के लिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू अमन ब्रॉस। 320 किसमें? डिस्काउंट में। 230 किसमें? कमीशन में। और 90 रुपया अमन में। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास।
4th नंबर, आओ पढ़े। लिखा है ए चेक ऑफ 6400 ड्रॉन बाय मिस्टर अमन ब्रॉस हैज बीन डिजॉनर बट रॉन्गली डेबिटेड टू मिस्टर मनन ब्रॉस। बोल रहा है एक चेक ड्रॉ किया गया था जो कि डिजॉनर हो गया। चेक ड्रॉ कौन किया था? अमन ब्रॉस। हैज बीन डिजॉनर बट रॉन्गली डेबिटेड टू मनन ब्रॉस। गलती क्या हुआ? बोला सर चेक डिजॉनर हुआ तो एंट्री होना चाहिए था अमन, डेबिट टू बैंक। ये तो डिजॉनर का एंट्री है। कितना? 6400। गलती क्या हुआ? बोल रहा है गलती से आप डेबिट में किसको डेबिट कर दिए? मनन को, टू बैंक। रेक्टिफाई करेंगे तो अमन डेबिट, मनन क्रेडिट। चलो रेक्टिफाइड एंट्री हम लोग सोल्यूशन में, अमन ब्रॉस डेबिट, $6400। चलिए पैसा हो गया। अब नरेशन बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। चलिए तो ये हम लोग का क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 का ए। ये 3 का ए है। 3 में 2 क्वेश्चन है, एक ए और एक बी। तो ये पहला है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और बात पूछा है। नीचे में पढ़िए, लिखा है हाउ विल द एबव एरर इंपैक्ट द ट्रायल बैलेंस। बोल रहा बताइए ये एरर्स जो आप रेक्टिफाई किए हैं, ये एरर्स किस तरह से ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करते। तो हम बोले सर अगर हम इन एरर को रेक्टिफाई ना भी करते तब भी वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि सारे 2 साइडेड एरर है और डबल साइडेड एरर से ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। ये बात अलग है कि सर जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो गलत है, लेकिन मैच तो करेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस क्या बताता है? मैथमेटिकल जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है वो हम लोगों को। तो सर इसका इंपैक्ट क्या है? हम बोले सिंस ये जो एरर्स है वो डबल साइडेड एरर है, 2 साइडेड एरर है, तो ट्रायल बैलेंस तब भी मैच करता। तो इसी बात को हम लोग यहां पे लिख देंगे, सिंस ये सॉल्यूशन है, उसके नीचे आपको लिखना है all the errors are two-sided trial balance will tally even if the rectification are not done। तो अगर हम रेक्टिफिकेशन ना भी करते तब भी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बी में चले। लिखा है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। नीचे में कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, उसमें पूछा गया है बताइए इसमें कैपिटल ट्रांजेक्शन कौन है और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन कौन है। नंबर 1 लीगल फी ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड। सर ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम लोग पढ़ के बैठे हुए हैं कि फिक्स एसेट्स को रेडी टू यूज के पोजीशन पे लाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं वो कैपिटलाइज हो जाता है। तो पहला का आंसर क्या निकला? सर कैपिटलाइज है ये, कि सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, तो उसका पहला का सोल्यूशन कैपिटल एक्सपेंडिचर। आओ सेकेंड नंबर पढ़े, कंप्लीट रीपेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। बोल रहा है एक बिल्डिंग है उसका वापस से पेंटिंग करवा रहे हैं। ये क्या है? रेवेन्यू खर्चा, कि सर ये तो बिल्डिंग यूज के पोजीशन पे है, हम लोग उसको पेंट कर दे रहे हैं और कुछ नहीं। ये कैसा खर्चा है? रेवेन्यू।
एक्सपेंडिचर। तीसरा, रीपेंटिंग ऑफ डिलीवरी वैन, सर ये भी सेम बात है, रेवेन्यू खर्चा। फोर्थ नंबर लिखा है प्रोवाइडिंग ड्रेनेज फॉर ए न्यू पीस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट। बोल रहा है सर ड्रेनेज बना रहे हैं, नाला बना रहे हैं एक नया इक्विपमेंट के लिए। तो हम बोले सर ये जो नाला बन रहा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ड्रेनेज सिस्टम कैपिटल एक्सपेंडिचर। पांचवा, कैरेज कॉस्ट ऑन ए रिप्लेसमेंट पार्ट ऑफ ए पीस ऑफ मशीन। बोल रहा है एक मशीन का कोई पार्ट है जिसको आप रिप्लेस कर रहे हैं, उस पर कैरेज कॉस्ट लग रहा है। तो हम बोले सर ये रेवेन्यू खर्चा है, मशीन में रिपेयर होते रहता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 3। लिखिए